नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स ऋषिकेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। देखिए साथियों, हर साल विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे जिपमर है, चाहे पीजीआईएमआर चंडीगढ़ है, चाहे आरयूएचएस है, इसके अलावा चाहे एम्स है, सभी के द्वारा अपने लेवल पर एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके अंदर सिलेबस सेम ही होता है, बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए हम आपको एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस जो पेपर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाल ही में अब आरयूएचएस जयपुर का जो पेपर है एंट्रेंस एग्जाम वो होने वाला है, तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे नए यूट्यूब चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग को आप अधिक से अधिक शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, हमारा एक पुराना यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था यूनिक नर्सिंग अचीवर। आई होप आप सभी उसके बारे में जानते होंगे, जो कि अब बंद हो गया है। तो आप हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इस चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट जरूर देवें। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और सेकंड पार्ट आपके आंखों के सामने है। चलिए शुरू करते हैं। सर्फेक्टेंट जो होता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाता है, तो वो किस वीक पर आ जाता है? तो 28 वीक पर आ जाता है। बेस्ट टेस्ट क्या है? एस्टीमेट एससीजी के लिए अपन क्या कर लेते हैं? रेडियो इम्यूनो एसे करते हैं। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन रिड्यूस करता है किसकी रिस्क को? आप सभी जानते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। कॉमनेस्ट कोज क्या है? नॉन एंगेजमेंट एट टर्म, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं सीपीडी होता है। डेफिनेट साइन क्या होता है? प्लेसेंटा भाई सेपरेट हो रहा है इसका, तो इसमें होता है फिलिंग द प्लेसेंटा इन द वेजाइना। इंडिकेशन फॉर द इंडेक्शन ऑफ द लेबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं PIH एट द टर्म। सक्शन इवाकेशन कैन बी यूज्ड अप टू, कब तक करते हैं अपन? 10 वीक तक यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूजफुल इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी, में कौन सा टेस्ट यूजफुल नहीं है? तो हिस्टेरोसाल्फिंगोग्राफी बिल्कुल भी यूज में नहीं आती है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो किसके लिए अपन काम में लेते हैं? तो थ्रोम्बोसिस के लिए काम में लेते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी गर्ल्स में क्या होता है? आप सभी जानते हैं, ग्रोथ स्प्रुट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वेसिकोवेजाइनल जो फिस्टुला इंडिया में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। जॉइंटिस एट बर्थ और विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज कॉमनली ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं किसके कारण होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस के कारण होता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द स्टेरॉइड इन द न्यूबॉर्न क्या होता है? आप सभी जानते हैं, लेरेंगो मलेशिया होता है। ट्रू अबाउट टर्नर जो साइन होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है? नॉर्मल इंटेलिजेंस उसके अंदर होता है, बाकी सारा नहीं होता है। इसके अलावा है हाइपोग्लाइसेमिक इन इन्फेंट मोर देन 24 आवर ऑफ एज इज डिफाइन एज ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन, कब कहेंगे बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो गया है? अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 45 mg पर DL से कम आता है तो अपन कहने वाले हैं। ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसक्सिटेशन क्या यहाँ पर रेशियो रहने वाला है? 3:1 रहने वाला है। नोट सेट 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, तो ये ना सोचें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कोई भी जो क्वेश्चन में पेपर आ गया है, पेपर में जो क्वेश्चन आ गए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको सोचने की और एक बिल्डअप एबिलिटी आप में डेवलप होती है कि किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन करने के चक्रों में आप ये भूल गए हैं कि वीडियो को सिर्फ चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना था हर एक अपडेट प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन डेवलप फर्स्ट, कौन सा माइलस्टोन सबसे पहले बच्चे में आता है? तो मिरर प्ले आता है। द चाइल्ड हैविंग द IQ 25 है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? डिपेंडेंट है। प्रीफर जो रूट है ड्रग डिलीवरी का ड्यूरिंग न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, तो किससे करते हैं? अम्बिलिकल वेन से देते हैं। कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल जो मेलिग्नेंसी है वो क्या होती है? ALL होती है। कैपिलरी रीफल जो टाइम है बच्चे के अंदर शोक में, तो कितनी होती है? मोर देन 3 सेकेंड होता है। ऑल आर फीचर ऑफ द केटाटोनिया एक्सेप्ट, कौन सा छोड़ के नहीं है? केटाप्लेक्सी नहीं होता है। विजुअल हेलुसिनेशन आर सीन इन द, किस में देखने को मिलता है? विजुअल हेलुसिनेशन आप सभी जानते हैं डेलीरियम में देखने को मिलता है। कॉग्निशन क्या होता है? आप सभी जानते हैं थॉट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कन्फाबुलेशन इज डिफेक्ट ऑफ द, किसका होता है? तो आप सभी जानते हैं मेमोरी का होता है। इसके अंदर क्या होता है? गैप हो जाता है, कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ बातें भूल जाते हैं, तो उसको अपन कन्फाबुलेशन काम में लेते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक पर्सन अपने भूली हुई मेमोरी के गैप को फिलअप करने के लिए जो टर्म काम में लेते हैं वो भी कन्फाबुलेशन होता है। चलिए सूडो डिमेंशिया किस में देखने को मिलता है? तो आप सभी जानते हैं डिप्रेशन में देखने को मिलता है।
देखिए फ्रेंड्स, हम सुपर फास्ट तरीके से आपको जो प्रीवियस पेपर वो करवा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि आपका कम से कम टाइम लगे और आपके जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो सकें। फॉलोइंग आर द ट्रू ऑफ द ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो न्यूरोसिस है उसमें सही है एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए फ्रेंड्स कि जो होता है OCN, जिसे आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस के नाम से जानते हैं, क्या नहीं होता है? तो ईगो सिंटोनिक नहीं होता है। कोग्निटिव थेरेपी किसके लिए अपन यूज़ करते हैं? आप सभी जानते भी होंगे कि कोग्निटिव जो थेरेपी है वो बहुत ही मोस्ट कॉमनली किसके अंदर यूज़ होती है? डिप्रेशन में यूज़ होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलीरियम ट्रिमर्स के लिए आप सभी जानते हैं ड्रग ऑफ चॉइस डिलीरियम के लिए क्या होती है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं, आपको बिल्कुल भी ज़्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। डायज़ेपाम यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, रिवर्सिबल कोज ऑफ डिमेंशिया क्या होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ए, पोस्ट एन्सेफेलाइटिस। सबस्टांस डिपेंडेंस इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट किसका होता है? इंटेलिजेंस का नहीं होता है, बाकी सभी का होता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज़ द बेस्ट इंडिकेटेड बाय द किसके द्वारा अपन किसी भी पीपल का या फिर जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा अपन बेस्ट इंडिकेट कर सकते हैं? तो यहाँ पर है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्डहुड ओबेसिटी किसके टाइप के से अपन बचा सकते हैं? तो प्री मोर्डियल प्रिवेंशन है, मतलब किस टाइप का प्रिवेंशन आता है? फर्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन होने वाला है टिप ऑफ द आइसबर्ग जो फिनोमिनन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप सभी जानते हैं PEM को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला है। ऑल द इंडिकेटर ऑफ मोर्टालिटी एक्सेप्ट, सभी जो ऑप्शन है वो मोर्टालिटी को इंडिकेट करते हैं एक को छोड़ के। ये देखिए फ्रेंड्स, नोट सेट 2022 का यदि आपने एग्जाम दिया है तो एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, एनालिटिक जो क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप किए गए थे। हालांकि क्वेश्चन ईजी थे लेकिन पूछने का जो तरीका था वो अलग था। एक तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसमें ऑप्शन इस प्रकार के दिए गए कि आपको लग रहा था कि भाई हाँ 2 से 3 ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाले हैं, किसको प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा एम्स पुटअप करता है ताकि आपकी जो थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको जज किया जा सके। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रटने वाले काफ़ी होते हैं, रट तो आप किसी भी चीज़ को सकते हैं, लेकिन रटने के बाद उसका जो आउटपुट आप देते हैं वो किस प्रकार आप देते हैं वो ही डिपेंड करता है नोट सेट के एग्ज़ाम में। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्सेप्ट के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन पे थोड़ा ध्यान दें। ये कुछ टर्म होती हैं जिनको आप अलग से एक पेज में लिख भी सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इन टर्म को मेरे को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है बी, सिकनेस ड्यूरेशन। प्रीवेलेंस क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं प्रीवेलेंस क्या होती है, एक प्रोपोर्शन होता है। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन आज गिवन इन द किस में देते हैं? रेबीज में देते हैं। आइडियल नंबर ऑफ द फुली फ्रोजन आइस पैक कितने होते हैं? 4 होते हैं। मिसिंग केस अब किसके द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं सेंटिनल सर्विलेंस के द्वारा किए जाते हैं। डिजीज एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिंग लोकल ट्रांसमिशन। स्क्रीनिंग ऑफ द सर्वाइकल जो कैंसर और PSC पर किसके द्वारा डन करते हैं? पेपिस्मेर अपन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजर्वेशन फॉर द मिजल्स के लिए कौन है? तो मेन होता है। इन ए चाइल्ड विद डायरिया हैज थ्रस्ट प्रेजेंट है लेकिन टीयर एब्सेंट है, तो किस डिग्री का है ये? आप सभी जानते हैं मॉडरेट का हो गया है। HIV पोस्ट जो एक्सपोजर है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो विद इन 72 आवर कर देनी चाहिए। इसके अलावा रूल ऑफ जो हेवल्स है वो किस में देखने को मिलता है? हाइपरटेंशन में। लेक्चरर है वो किस टाइप का मेथड है? तो आप सभी जानते हैं डायटेक मेथड है। ऑल आर द ट्रू अबाउट द पैनल डिस्कशन एक्सेप्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर होना स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द स्पेसेस। लूज हेल्थ एजुकेशन चार्ट स्पेरली बिगन शो टू द ग्रुप ड्यूरिंग द टास्क, यहाँ पर क्या होगा? फ्लैश कार्ड। यूनिफॉर्म एंड अनबियास्ड मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस बार के नोट सेट का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग सब्जेक्ट है और सेकंड पारी के अंदर तो रिसर्च और मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि अब सभी को पता लग गया है कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं एक ही सब्जेक्ट एमएसएन के पीछे लगे रहते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी क्या करते हैं अपना नाम करने के लिए, भाई इसको तो वो बहुत अच्छा नॉलेज है, इंस्टीट्यूट वाला बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वो केवल आपको एमएसएन में ही डीपली लेके जाते हैं, बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उस पर कम ध्यान देते हैं। तो अब क्या हो गया है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है
क्वेश्चन पुटअप करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स जो कवर होते थे वो चेंज हो रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगे हुए हैं। एमएसएन को बहुत ही कम प्रायोरिटी दी जा रही है आजकल। सीएचएन है, आपकी पीडीए है, ओबीजी है, साइकेट्रिक है, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, आपका कंप्यूटर है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्ट से कवर किए जा रहे हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट को ध्यान में देवें। चलिए फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पूरा पेपर कर लेते हैं। इसके अलावा आपको पहले पार्ट का और जो थर्ड पार्ट आगे आएगा उसका जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो देख सकते हैं। वीडियो को शेयर और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मैनेजमेंट जो गोल होता है उसका क्या होता है? तो अल्टीमेट डिजायर स्टेट टुवर्ड विच रिसोर्स आर डायरेक्टेड, एनालिसिस डन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन फॉर स्मॉल नंबर एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ए बी सी। मॉनेटरी जो टर्म है वो किसको इन्वॉल्व करती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। लेस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है नर्स का? तो यहाँ पर आप मैनेजरिंग के दौरान तो एनफोर्सिंग डिसिप्लिन। द बेस्ट लीडरशिप जो स्टाइल है वो क्राइसिस सिचुएशन में कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक होती है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस क्या है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं वेरिएबल टू बी टेस्टेड के लिए ये करते हैं। वैलिडिटी इज द टेस्ट बेस्ड अपॉन ऑल एक्सेप्ट, तो परसिस्टेंस के ऊपर नहीं करती है, बाकी सभी पे करती है। इफ़ ए बायोकेमिकल टेस्ट गिवन द सेम रीडिंग फॉर ए सैम्पल ऑन रिपीटेड टेस्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसकी जो प्रिसाइसेस है वो बहुत ही, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है, हम इसको आपको अलग से एक बता देंगे। नेक्स्ट है हाउथॉर्न इफेक्ट इज सीन इन, किस में देखने को मिलता है? कोहार्ट स्टडी में देखने को मिलता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन द रिसर्च पार्टिसिपेट रिक्रूट अदर पार्टिसिपेंट फॉर ए टेस्ट और स्टडी इट इज कॉल्ड, तो इसको अपन कहते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।